वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ 3 या 4 ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और उनका मार्केट एनालिसिस करते हैं जो हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना के दे सकते हैं। ऑलराइट, so before moving on to the market analysis, please hit that like and subscribe button and do share your views and feedbacks into the comment section. Alright, and also you can join our friendly trading community. The links are already provided into the description. So without wasting the time, let's move on to the market analysis. तो एज यूजुअल विल स्टार्ट विद निफ्टी 50 फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। कल जो भी प्लान किया था उसी अकॉर्डिंग में मार्केट ने आज परफॉर्म किया, राइट। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल्स। सो आज वही हुआ। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स है, 250 पॉइंट्स का रैली किया मार्केट्स ने, हमारे निफ्टी 50 ने आज। सो कल एक हॉल्ट एक्सपेक्टेड है, राइट। या तो एक हॉल्ट एक्सपेक्टेड है या तो फिर एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है, एक छोटा सा सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है। क्यों? बिकॉज ये सीधा जाके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, राइट। ये जो रेड कैंडल है ना, सेल ऑफ कैंडल, यहाँ से फर्स्ट टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ था, राइट। सो इसका जो हाई है ना, इट इज ऑलमोस्ट 17,636 विच वाज ऑलरेडी अपडेटेड इनटू द ग्रुप की ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है। सो अगर आप देखोगे, पहले तो वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा या वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। तो वीकली पे भी आप देखोगे तो इट हैज टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ से एक शार्प सेल ऑफ हुआ, उसको फर्स्ट टाइम मार्केट्स टेस्ट कर रहे हैं 17,600, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि अगर 5 मिनट्स आप देखोगे तो ठीक है, 5 मिनट्स में हम प्लान करेंगे व्हाट वी कैन ट्रेड फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो निफ्टी 50 आप देखोगे तो इट हैज ऑलरेडी रैलीड ऑलमोस्ट, लेट मी चेक, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स आई गेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। 400 पॉइंट्स रैली किया है विदाउट एनी मेजर पुलबैक्स और कंसोलिडेशंस, राइट। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कल एक बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही कंसोलिडेटिंग मार्केट हो सकता है, साइडवेज मार्केट हो सकता है कल के दिन। सो हम क्या प्लान करेंगे, लेट्स से कल ये जो रेंज बना है ना, 17,640 और 70,600, तो इसके बीच में ही मार्केट कल झूल सकता है पूरा दिन, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया? द बेसिक आइडिया इज कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाइज बनाता है, बट यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं हो रहा है, राइट। सो मार्केट यहाँ पे एक अक्यूमुलेटिंग फोर्स में, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स फेज में जा सकता है। तो क्या कर सकता है, इसी फेज में एक कंसोलिडेशन बना के एंड देन एक नीचे साइड ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। ऊपर साइड, अगर ऊपर साइड तो हम टोटली अवॉइड करने वाले हैं बिकॉज इट हैज बीन रनिंग फ्रॉम अराउंड 400 पॉइंट्स, राइट। तो जब तक नीचे साइड ही ब्रेकआउट के लिए हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर साइड बाइंग ब्रेकआउट देता है तो वी विल अवॉइड द ट्रेडिंग, ठीक है। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज ऐसे कुछ कंसोलिडेट करने के बाद एक नीचे साइड ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करने आता है एंड देन हम यहाँ पे अग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट्स का काम करेगा ये वाला लेवल, राइट। अब इसको नीचे साइड ब्रेकआउट देने के बाद नाउ दिस लेवल्स विल एक्ट एज अ सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट से ब्रेकडाउन दिया था वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। सो इसी बेसिक आइडिया के ऊपर हम यहाँ पे मार्केट्स को शॉर्ट करेंगे, अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। और 1:2, ये जो फर्स्ट सपोर्ट्स है ना 17,520 का, तो यहाँ तक हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपको कल देखने नहीं मिलेगा। इट वुड बी मे बी डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो को एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है। सो निफ्टी 50 को कल तो हम अवॉइड करेंगे अगर एक साइडवेज फेज में चले जाता है तो, ठीक है। सो ये होने वाला है हमारा निफ्टी 50 में प्लान। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा सेटअप दिख रहा है बिकॉज थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल से ऑलरेडी, देखो ये जो फर्स्ट हर्डल है, 2 सेकंड, ये फर्स्ट हर्डल था, ठीक है, 35,300 का लेवल। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, एक बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब नेक्स्ट हर्डल ये ही था, 35,540 का लेवल। तो मार्केट आज क्या किया, मार्केट उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ एंड देन उसको रिटेस्ट करके आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिया, राइट। सो इतना बड़ा मोमेंट तो एक्सपेक्टेड नहीं था। आई थॉट कि ये 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स तक तो जाना ही था, ये जो रेड कैंडल है ना इसके हाई तक तो इसको टेस्ट करना था। तो एक ही दिन में हमें ये पूरे टारगेट्स अचीव हो गए। तो नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज सेम निफ्टी 50 जैसा ही सेटअप है, यहाँ पे ये लेवल्स को फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है, ठीक है। 36,600 का लेवल कंसिडर कर सकते हो, 36,550, ठीक है। ये जो रेड कैंडल का हाइज है तो इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं
और विदाउट एनी मेजर पुल बैक्स। 5 मिनट्स पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन या मेजर पुल बैक्स नहीं दिखाया निफ्टी बैंक ने अभी तक। थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, एक स्टीफ रैली दिखाया मार्केट्स ने, राइट। सो एक बेसिक आइडिया वही रहेगा कि जब तक ये वाला लेवल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, 35,900 क्यों, बिकॉज इट विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट्स और फॉर द निफ्टी बैंक। तो 35,900 तक तो हम बाइंग साइड बिल्कुल ही अवॉइड करने वाले हैं। बट एज वी ऑलरेडी सेड या डिस्कस कि ये जो 36,550 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक आइडिया वही रहेगा, जैसे ही मार्केट्स इसको हिट करता है हम एग्रेसिवली यहाँ पे एंटर करेंगे ये जोन के आसपास। बिकॉज देखो, थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे देखो, थोड़ा और जूम आउट करता हूँ, राइट। यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था ना, इवेंचुअली यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया एंड इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाला है। Now, ये जो लेवल है ना, इट विल श्योरली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ, ठीक है। तो बेसिक आइडिया वही रहेगा, जब भी इसको टेस्ट करेगा, जब भी ये लेवल्स को हिट करेगा, आपको इमीडिएटली एक शॉर्ट पोजीशन बनाना है। कैसा प्लान होगा, लेट्स से यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, राइट। देखो, लेट्स से ये लेवल्स के ऊपर आपका 30 पॉइंट्स का 35 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा, ऑलराइट। और आपका टारगेट रहना चाहिए 1:3 1:4। ये जो लो बना है ना, ये जो छोटा सा स्विंग बना है, यहाँ तक का आपका एक टारगेट रहना चाहिए। सो इट्स ऑलमोस्ट 0.52%, विच इज मोर देन इनफ, राइट। सो निफ्टी बैंक में ऐसे प्लान करेंगे, लेट्स से अगर यहाँ पे आता है तो अग्रेसिवली सेल करेंगे, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ऑलराइट। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे सेटअप बन रहे हैं। द फर्स्ट स्टॉक वुड बी द एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सॉरी निफ्टी बैंक को फॉलो करेगा, राइट। अब यू विल सी कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। वॉल्यूम्स भी देख लो, डिसेंट वॉल्यूम से, अच्छी वॉल्यूम से, ये देखो, ठीक है, वॉल्यूम्स बढ़ रही है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, देखो ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट 3 दिन से, पास 3 दिन से अच्छा मूवमेंट आ चुका है, राइट। सो बेसिक आइडिया ये रहेगा कि जब ये रिटेस्ट करेगा ना, ये लेवल से जो ब्रेकआउट दिया है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम 1500 का लेवल, तो जब भी इसको रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे हम, अग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे। ये लेवल के नीचे लेट्स से 4 पॉइंट्स का आपका 4 to 5 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और ये जो डे हाई रहेगा या 1:3 1:4 आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक में एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। बिकॉज थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा तो दिस वेर प्लेइंग एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट्स। अब इवेंचुअली इसको विदाउट इवन टेकिंग रेजिस्टेंस, इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ में ब्रेक किया है ये सपोर्ट्स को, ये रेजिस्टेंस को, राइट। सो इट इज शोइंग अ वेरी अग्रेसिव, बायर्स आर अक्यूमुलेटिंग ओवर हियर, राइट। सो जब भी इधर आएगा तो वापिस ये सपोर्ट्स का काम करेगा और मार्केट्स या बायर्स इसको ऊपर साइड पुश करने का ट्राई करेंगे एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। तो लॉजिक यही होने वाला है, ये जब भी यहाँ पे आएगा, नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट्स। तो यहाँ पे अग्रेसिवली लॉन्ग जाओ फॉर द टारगेट्स ऑफ, लेट्स से अगर 5 पॉइंट्स का आपका एसएल है तो 15 से 20 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी द जेएसडब्ल्यू स्टील। अब जेएसडब्ल्यू स्टील में सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम देख लो। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही सडन एक स्टीफ रैली हुआ, एक अच्छा ग्रीन मोमेंटम हुआ, देख रहे हो आप, 437 से लेके तो ऑलमोस्ट 768 का। देन इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन। तो ये जो टोटल पैटर्न बन के आ रहा है, ये इट इज व्हाट वी कॉल अ बुल फ्लैग, राइट। तो लॉजिक वही रहेगा। थोड़ा अगर जूम इन करके दिखाऊंगा तो आज मार्केट्स ने क्या किया या जेएसडब्ल्यू स्टील ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था स्टॉक, कंटिन्यूअसली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, आज आप देखोगे तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग गुड क्लोजिंग दिखाई है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, जो जिसको एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। नाउ इट हैज शोन अ गुड क्लोजिंग ओवर हियर। अगर वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स भी अच्छे डिसेंट है। 5 मिनट्स पे आपको अच्छे से दिखेगा कि लास्ट हाफ आवर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव बाइंग हुई है स्टॉक में, राइट। सो प्लान क्या होने वाला है, 5 मिनट्स में हम प्लान करेंगे। अब प्लान ये होने वाला है, पहले तो वॉल्यूम्स देख लो, लास्ट 30 आवर्स 30 मिनट्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी है स्टॉक्स में, राइट। तो वही प्लान रहेगा। देखो थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, यू विल सी कि ये बहुत टाइम से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सी मल्टीपल टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, राइट। अब इवेंचुअली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अ वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। अब बेसिक प्लान ये रहेगा कि जब भी ये रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको जब भी रिटेस्ट करेगा 665 के लेवल को, तो द लेवल्स व्हिच वर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस विल नाउ टर्न इनटू द सपोर्ट्स। तो यहाँ पे अग्रेसिव बायर्स ऑलरेडी ये स्टॉक को पुश करना ट्राई करेंगे ऊपर साइड में, ठीक है। सो यहाँ पे आप अग्रेसिवली लॉन्ग जाओगे, ये जोन में कहीं पे भी, लेट्स से 665 के आसपास आप कहीं पे लॉन्ग जाते हो तो आपका
छोटा सा एसएल रहेगा, लेट्स से ये लेवल्स के नीचे डेढ़, लेट्स से 2 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का एसएल देखिए आप ये लेवल हिट कर सकते हो, 1:3 आप इसको कैप्चर कर सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील को, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो द इमीडिएट टारगेट वुड बी ऑलमोस्ट 677 का, आप अच्छा टारगेट मिल के आ रहा है, निकल के आ रहा है 1:5.45 का। सो या यू कैन कीप इट इनटू द वॉच लिस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। द नेक्स्ट स्टॉक इज M&M। M&M में क्या दिख रहा है आपको? M&M में चलो डेली टाइम फ्रेम की भी जरूरत नहीं है इसमें, आप देखोगे तो देखो ये ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको आता है बाउंस करता है, आता है वापस बाउंस करता है। अब नाउ वेयर द स्टॉक इज स्टैंडिंग, एग्जैक्ट वही ट्रेंड लाइन पे खड़ा है, राइट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस भी क्या है, ये देखो ये वाला जो जोन है ना, इट इज आई गेस 830 का लेवल्स, ठीक है, 8 टू बी प्रिसाइज, ठीक है, 830 कंसिडर कर लो। ऑलराइट, सो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस एक ये सपोर्ट्स पे भी खड़ा है, प्लस ये हॉरिजॉन्टल ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस पे भी खड़ा है, राइट। सो इट इज गिविंग अस अ वेरी गुड कन्विक्शन कि यहाँ से अग्रेसिव बाइंग हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे इमीडिएटली आप लॉन्ग जाओगे ये ट्रेंड लाइन के आसपास, ये जोन में कहीं पे भी मिलता है आपको, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सो ये जोन में कहीं पे भी आप लॉन्ग जाओगे फॉर द टारगेट्स, इमीडिएट टारगेट्स आपके 844 होने चाहिए, इट्स ऑलमोस्ट आई गेस 1.5%, 1.7% का आपका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। और इनकेस अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है ना, देखो फर्स्ट प्लान तो आपका ये रहेगा यहाँ पे एंटर करने का, बट इनकेस अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो आपका नेक्स्ट प्लान रहेगा लेट इट ब्रेकआउट एंड लेट इट कम टू रिटेस्ट। अब ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे आप अग्रेसिवली एंटर करोगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 860 का लेवल, ठीक है। एक बहुत ही इजी प्लान होने वाला है महिंद्रा M&M में, तो आप इसको वॉचलिस्ट में रखो। या ये एक रेजिस्टेंस है तो 860 का आपका टारगेट होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टॉक इज हिंद पेट्रो। अब हिंद पेट्रो में भी चलो डेली टाइम फ्रेम दिखाने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज 5 मिनट्स पे ये इतना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन दिखा रहा है। सी इट हैज बीन इनटू द कंसोलिडेशन फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, अगेंस्ट कपल ऑफ डेज। तो एक बेयर ट्रैप बनाया है यहाँ पे, दिख रहा है, एक ब्रेकडाउन दिया, बेयर ट्रैप बनाया, वापस से वही जोन में आ गया। अब वो जोन में आने के बाद में ये इट इज ट्राइंग टू रिकवर, ये दिख रहा है आपको, ये एक रिकवर करने का प्राइस एक्शन है। तो ये रिकवर कर रहा है, इन केस अगर कल ये इस लेवल से बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसा ब्रेकआउट देता है तो रिटेस्ट में एंटर करोगे, एक अग्रेसिव एंट्री होनी चाहिए आपकी अच्छी क्वांटिटी के साथ में, एंड टारगेट सेव होना चाहिए, ठीक है। 1:2 कितना बनेगा आपका, लेट मी जस्ट चेक इट। यहाँ पे अगर लेट से यहाँ कहीं पे आप एंटर करते हो, बहुत ही शॉर्ट आपका एसएल रहेगा, ये स्विंग जो है ना इसके नीचे एसएल रहना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी टारगेट। तो 1:6.3.6 का आपका टारगेट बन के आ रहा है, तो यहाँ पे आप बुक करोगे, इट्स ऑलमोस्ट 307 का लेवल, एंटर करोगे 396 के आसपास, स्टॉप लॉस रहना चाहिए 393 या 394 के आसपास, एंड देन योर टारगेट वुड बी 307 का। तो एक अच्छा ट्रेड निकल के आ रहा है, यू कैन कीप इट इनटू द वॉच लिस्ट। सो या दैट्स इट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क देम। In case of any doubts or feedbacks, please feel free to share them into the comment box. Thank you so much.